नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय जैतरण द्वारा संचालित आज की ई क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस ई क्लास में हम महाराणा कुंभा की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने उनकी कुछ राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियों के बारे में चर्चा की थी। जैसा कि आप जानते हैं, महाराणा कुंभा एक बहुमुखी व्यक्तित्व के धनी थे। उनका समय न केवल राजनीतिक गतिविधियों की दृष्टि से महान था, बल्कि सांस्कृतिक क्षेत्र में भी उन्होंने कुछ उच्च कोटि की उपलब्धियां प्राप्त की। सांस्कृतिक क्षेत्र में उनकी उपलब्धियों को समझने के लिए उसे कई भागों में बांटा जा सकता है। जैसे पहला है स्थापत्य कला। महाराणा कुंभा के समय स्थापत्य कला की मुख्य विशेषता यह थी कि इसमें हमें प्राचीन परंपरा का परिमार्जित रूप देखने को मिलता है। स्थापत्य कला के अंतर्गत महाराणा द्वारा राजप्रासाद, दुर्ग, देवालय, स्तंभ आदि का निर्माण करवाया गया। जहां तक दुर्ग स्थापत्य का संबंध है, ऐसा माना जाता है कि महाराणा कुंभा ने मेवाड़ में निर्मित कुल 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था तथा महाराणा कुंभा राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग निर्माण करने वाले शासक थे। उन्होंने जहां कुछ नवीन दुर्गों का निर्माण करवाया, वहीं कुछ पुराने दुर्गों का नवीनीकरण भी किया, जिसमें चित्तौड़गढ़ और मांडलगढ़ का दुर्ग प्रमुख है। उन्होंने कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया, जो कि मेवाड़ के सबसे सुरक्षित दुर्गों में से एक माना जाता है। इसका एक भाग कटारगढ़ भी था, जिस दुर्ग में राणा स्वयं रहता था। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने पश्चिम में अचलगढ़ का दुर्ग बनवाया ताकि वह अपनी पश्चिमी सीमा की सुरक्षा कर सके। इसके अलावा सिरोही के निकट बसंती दुर्ग का निर्माण तथा बदनौर के निकट बैराट के दुर्ग का निर्माण भी करवाया। भीलों की शक्ति पर अंकुश लगाने के लिए भोमड़ क्षेत्र में दुर्गों का निर्माण करवाया। महाराणा कुंभा द्वारा सभी दुर्गों की निर्माण व्यवस्था राज्य की पश्चिमी, उत्तरी व दक्षिणी सीमा की सुरक्षा के संबंध में थी। महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित महलों के भवनावशेष हमें कुंभलगढ़ और चित्तौड़ दुर्ग में प्राप्त होते हैं। इस समय के महलों की मुख्य विशेषता यह है कि इनमें सौंदर्य की अपेक्षा सादगी व उपयोगिता की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। वृक्ष भी इन महलों की विशेषता रहे हैं। जहां तक मंदिर स्थापत्य का प्रश्न है, महाराणा कुंभा धार्मिक रूप से सहिष्णु थे और इसके समय जैन, शिव, वैष्णव मंदिरों का निर्माण हुआ। महाराणा कुंभा के समय निर्मित मंदिरों में रणकपुर का जैन मंदिर, कैलाशपुरी का विष्णु मंदिर तथा चित्तौड़ का कुंभाशाह मंदिर प्रमुख है। रणकपुर का मंदिर अपने अलंकरणों के लिए फेमस है। कैलाशपुरी का मंदिर भी रणकपुर मंदिर से छोटा है, लेकिन कलाकृति की दृष्टि से अत्यंत ही उत्कृष्ट है। चित्तौड़ का कुंभाशाह मंदिर पंचायत की शैली में बना है, जिसे कुंभा ने अपने इष्ट देव श्याम की भक्ति में बनवाया था। इसके अलावा श्रृंगार चौरी का मंदिर अपने सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। एकलिंग जी के मंदिर का निर्माण बप्पा रावल ने करवाया था, किंतु राणा कुंभा ने इसे खंडित भाग में नया मंडप बनवाकर तोरण, ध्वज व कलशों से अलंकृत किया। इस मंदिर के पूर्व में कुंभ मंडप नामक स्थान का निर्माण करवाया, जिसे आजकल मीरा मंदिर भी कहा जाता है। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने बसंत नगर, जो कि सिरोही राज्य में था, उसको पुनः बसाया
तथा वहां पर भगवान विष्णु के नाम पर 7 जलाशयों का निर्माण भी करवाया। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा के विजय स्तंभ महाराणा कुंभा की कालीन वास्तुकला का एक प्रमुख नमूना है। इसका निर्माण 1439 से लेकर 1559 ईस्वी तक किया गया तथा इसका सूत्रधार जैता था। विजय स्तंभ 120 फीट ऊंचा तथा 30 फीट चौड़ा है। इसको इसकी स्थापत्य कला के अंतर्गत देखते हुए भिन्न भिन्न नामों से पुकारा गया है, जैसे विष्णु ध्वज, मूर्तियों की अधिकता के कारण देवी देवताओं की मूर्तियों का संग्रहालय। डॉक्टर आर.पी. व्यास ने इसे हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम निधि बताया है, जबकि पाश्चात्य कलाविद फर्गुसन ने इसके सुंदर अलंकरण को देखकर इसकी तुलना रोम के टावर से की है। संगीत कला के क्षेत्र में भी महाराणा कुंभा का महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह स्वयं उच्च कोटि का संगीतज्ञ था। उसने अपने संगीत के अध्ययन और कला के गहन ज्ञान का परिचय संगीत मीमांसा, संगीत राज तथा सुधा प्रबंध आदि ग्रंथों की रचना करके दिया। चंडी शतक की व्याख्या व गीत गोविंद पर रसिक प्रिया की टीका भी कुंभा ने की। इसके अलावा कुंभा ने संगीत रत्नाकर की भी टीका लिखी। एकलिंग महात्म्य में विभिन्न राग रागनियों पर आधारित विभिन्न देव देवताओं की जो स्तुतियां संग्रहित हैं, उनकी रचना भी महाराणा कुंभा ने स्वयं की थी। साहित्यिक उपलब्धियों के अंतर्गत महाराणा कुंभा न केवल खुद एक अच्छा लेखक था, बल्कि वह साहित्यकारों का संरक्षक भी था। महाराणा कुंभा को एकलिंग महात्म्य में वेद, स्मृति, मीमांसा, उपनिषद, व्याकरण, राजनीति व साहित्य में निपुण बताया गया है। वह मराठी, मेवाड़ी, कन्नड़, संस्कृत, गुजराती आदि भाषाओं का जानकार था। उसके द्वारा 4 नाटकों की रचना की गई। उसके दरबार में जो महत्वपूर्ण विद्वान रहते थे, उनमें आता है मंडन, जो कि शिल्प शास्त्री था। मंडन ने वास्तु कला के संबंध में देवता मूर्ति प्रकरण, प्रसाद मंडन, राजवल्लभ आदि ग्रंथों की रचना की। मंडन का भाई नाथा भी शिल्प शास्त्री था, जिसने वास्तु मंजरी नामक ग्रंथ लिखा। मंडन के पुत्र गोविंद ने उद्दार धोरणी, कलानिधि व द्वार दीपिका नामक ग्रंथों की रचना की। कवि अत्रि और महेश कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता थे। कहना व्यास एकलिंग महात्म्य का लेखक था, तो वह महाराजा का वेतन कवि था। इसके अलावा कुंभ के काल में कई उल्लेखनीय जैन विद्वान भी हुए, जिनमें सोम सुंदर, मुनि सुंदर, भुवन सुंदर आदि हैं। इसके अलावा महाराणा कुंभा के समय मारवाड़ी भाषा को भी आश्रय प्रदान दिया गया। राजकीय आदेशों और ताम्रपत्रों में मारवाड़ी भाषा का भी प्रयोग किया गया। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कुंभा के काल में कुंभा की उदार सांस्कृतिक रुचि के कारण